तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड है काफ़ी ज़्यादा फोकस में। अब फोकस में रहने का कोई पॉजिटिव रीज़न नहीं है, बोल सकते हैं नेगेटिव रीज़न है। कोचिंग शिपयार्ड आज के दिन आपको नेगेटिव परफॉर्म करती हुई दिखी है। उसके साथ आइडिया 4, GREC और बाकी के जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो भी आपको अप टू 7% तक का गिरावट रिपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे। अब इसके पीछे का कोई नेगेटिव रीज़न नहीं है, बोल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अच्छी रैली हमने देखा था डिफेंस सेक्टर में, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर मार्केट की बात करें, स्टॉक की बात करें या फिर इंडेक्स की बात करें, एक वीक अगर लगातार वन साइडेड मूव दे दिया तो अगला वीक हमने देखा है कि मैक्सिमम टाइम वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। और वही सेम चीज़ हमारे डिफेंस सेक्टर के साथ भी हुआ है। अगर पिछले वीक की बात करें तो कुछ डिफेंस कंपनी एक हफ्ते में 40% तक की तेज़ी रिपोर्ट करती हुई दिखी है। इस वजह से कल के दिन और आज के दिन बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशन इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट की बुकिंग किया है डिफेंस सेक्टर में। इस वजह से आपको परफॉर्मेंस नेगेटिव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर निफ्टी इंडिया डिफेंस को देखोगे यानी कि उसके इंडेक्स को, तो वहीं पर आपको करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। एक इंडेक्स अगर 1.25% या फिर उससे ज़्यादा गिर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडेक्स में जो भी कंपनी है, मैक्सिमम कंपनीज आपको आज के दिन वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। तो किसी एक कंपनी को लेकर सरदर्द फेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट दोस्तों, ये जो वीक परफॉर्मेंस है इस पे बोल सकते हैं आग में घी डालने का काम कहीं ना कहीं एनालिस्ट हैं या फिर बोल सकते हैं ब्रोकरेज हाउस ने किया है। तो देखो, एक आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये आर्टिकल कोटक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पब्लिश हो रहा है। उनके एक मेंबर हैं, नाम है संजीव प्रसाद, ठीक है। उन्होंने बोला है हमारे डिफेंस सेक्टर को लेकर कि इनका जो करंट वैल्यूशन है उसको जस्टिफाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो करेंटली इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 60 की भी ऊपर का है। तो उनके हिसाब से इनके जो प्रेजेंट नंबर हैं और फ्यूचर का जो ग्रोथ आउटलुक है वो करंट वैल्यूशंस को जस्टिफाई करने के लिए इनफ नहीं है। इस वजह से बोल सकते हैं कि काफ़ी सारी जो ब्रोकरेज हाउस एनालिस्ट होते हैं वो इनके जो रेटिंग्स हैं उनको डाउनग्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है एक मौका क्रिएट कर रही है प्रॉफिट बुकिंग करने का। और इन सारी चीज़ों की वजह से बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग का मौका हुआ है और इस वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को कहीं ना कहीं मिल भी रही है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अगर दोस्तों बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की तो आज के दिन इसके आने वाले हैं Q4 के रिजल्ट। अब रिजल्ट की बात करें तो मार्केट वही उम्मीद कर रही है जो कि पिछले 3 क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। अगर पिछले 3 क्वार्टर के रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे तो एवरी क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ हमें 100% से ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आए हैं। सेम चीज़ हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। तो मार्केट इस बार यही उम्मीद कर रही है कि कंपनी का जो पिछले 3 क्वार्टर में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वैसा ही इस बार भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस बार मार्केट के एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस क्या है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। रिजल्ट से पहले एस्टिमेट की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मोर देन डबल हमें देखने को मिल सकता है। और शेयर प्राइस में आपको तेज़ी भी आज के दिन देखने को मिला होगा अर्निंग्स आने से पहले, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस देखा जाए थोड़ा ज़्यादा है। अब CNBC TV 18 पोल का एस्टिमेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि इस बार जो कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है वो 229 करोड़ है, जिसको अगर पिछले साल के प्रॉफिट से कंपैरिजन करें तो 97 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 136% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है इनके नेट प्रॉफिट में।
अगर 229 करोड़ को अगर कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी देखा जाए तो इस बार कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो Q&Q बेसिस पे बढ़कर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मार्केट उम्मीद कर रही है, जो कि हमें पिछले क्वार्टर में देखने को नहीं मिला था। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में ग्रोथ हमें 117% की देखने को मिल सकती है। इस बार का जो रेवेन्यू है वो हमें 10,109 करोड़ का देखने को मिल सकता है। और ये 10,109 करोड़ का रेवेन्यू अगर रिपोर्ट होता है मान लो, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। बट जब हम बात करते हैं Q1Q बेसिस पे, तो वहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें डी ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई देखने को मिल सकती हैं, ऐसा यहाँ पर एस्टिमेट है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के वैल्यूएशंस आपको गिरते हुए भी नजर आए हैं और रिकवर करते हुए भी नजर आए हैं। एक टाइम पे 200 के ऊपर के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, अभी 160 की पी के आसपास आपको ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो 160 का भी वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सस्ता तो हम इसको नहीं बोल सकते, महंगा ही बोलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पर ग्रोथ कोई भी पैरामीटर से, चाहे रेवेन्यू की बात करें, मार्जिन्स की बात करें या फिर प्रॉफिट्स की बात करें, 1% से भी अगर मार्केट एक्सपेक्टेशंस को मिस करता है, तो कहीं ना कहीं पिछले 3 क्वार्टर में अच्छे नंबर्स होने के बावजूद नेक्स्ट एडिक्शन जो डिक्सन टेक्नोलॉजी में हमने क्रैश देखा है वो फिर से रिपीट हो सकती है। मैं कोई रिकमेंडेशन या गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा होगा, बट कहने का मतलब ये है कि वैल्यूएशंस अगर ऊपर हैं, नंबर्स अगर थोड़े से भी ख़राब होते हैं, तो एक मौका मिल जाता है लोगों को प्रॉफिट निकालने का। और वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप सीख सकते हैं कि मार्केट में वैल्यूएशंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कंपनीज़ के लिए जो कंपनीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे दिख रही हैं। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद और भी कुछ चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, जिसमें एक कंपनी के कमेंट्री होंगे जो कि खासकर EMS डिवीज़न का हम देखेंगे। क्योंकि अभी के टाइम पे देखोगे तो फर्स्ट 3 क्वार्टर में जो टोटल रेवेन्यू आया है उसके 80% कंपनी का उसी सेगमेंट से आया है। तो उस सेगमेंट में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो कैसा परफॉर्म किया है, फ्यूचर में कंपनी के नंबर्स किस स्पेस पे ग्रो हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री तो सुनने को मिलेगी और इस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा इन्वेस्टर्स का, तो उसको भी ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो आज के दिन देखा जाए तो पूरे डिफेंस स्टॉक्स में ही गिरावट आई है, बट उसमें HAL भी आपको गिरता हुआ दिखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रोकरेज हाउस ने आज के दिन काफ़ी सारे डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्री भी की है, उसकी वजह से भी एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिला है इन्वेस्टर्स को। अब UBS की बात करें तो उन्होंने डाउनग्रेड किया है HAL को और बोल सकते हैं नियर टर्म जो आउटलुक है उनको म्यूटेड उन्होंने बताया है। तो इस सारी चीज़ों के बाद आज के दिन HAL में भी आपको करेक्शंस देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है वी डाउनग्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर नियर टर्म्स की बात करें तो जो भी रेजोल्यूशन हमें देखने को मिला है GE F404 इंजन्स का, उसमें हमें डिले देखने को मिल सकती है। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर जो बताया गया है ऑर्डर से रिलेटेड, लाइक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की बात करें या फिर LCA-MK-1A की बात करें, तो ये सारी जो ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों की बेसिस पे उन्होंने बताया है कि अभी के टाइम पे जिस वैल्यूएशन पे HAL दिख रही है वो वैल्यूएशंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इन सारी चीज़ों की बेसिस पर डाउनग्रेड रेटिंग हमें देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पर उन्होंने ट्रिम किया है इनके CAGR ग्रोथ को, या फिर बोल सकते हैं ग्रोथ को। 2026 से लेकर 2028 तक का जो ग्रोथ रेट था इनके ऑर्डर बुक का, वो पहले 21% दिया गया था, अब उनको 14% तक कर दिया है, कट कर दिया उन्होंने। और दोस्तों यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेट को भी उन्होंने कम कर दिया है। 2026 तक ये नंबर 40% के आसपास का था, जिसको उन्होंने 23% के आसपास कर दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर मल्टीपल रेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं HAL आज के दिन आपको रिएक्ट तो करते हुए बिल्कुल दिखी है। बाकी HAL लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें या फिर फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो ठीक नज़र आती है, बट हाँ इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली 3:1 के रेशियो में बोनस इशू किया है, जिसमें कंपनी हर 3 शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को 1 शेयर देने का फैसला कर रही है। नाम है दोस्तों कंपनी का V-Mart रिटेल। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।